हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको अभिषेक। गाइस, आपकी जो है ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, स्टेट कोटा काउंसलिंग दोनों जो है आपके पैरेलल चल रही है। पूरा शेड्यूल जो है ऑल इंडिया कोटा का 5 तारीख तक जो आपका चॉइस फिलिंग की डेट है। तो अब जो है आपका जो राजस्थान की राउंड थर्ड का क्या हो चुका है, आपका शेड्यूल आ चुका है। तो अपन इसमें शेड्यूल के बारे में डिसाइड करने वाले हैं। इसके अलावा डिसाइड करने वाले हैं कि किस तरह से कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, किस प्रकार से आपका शेड्यूल रहने वाला है, क्या क्या इसके अपग्रेडेशन के रूल्स हैं, कौन कौन किस किस को इसमें रजिस्ट्रेशन करना है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन किसको नहीं करना है, सारे रूल्स में इसमें बताने वाला हूँ। और किस प्रकार से आपकी कौन सी रैंक तक आपको कॉलेज मिलने की संभावना है, वो सारी चीज़ें अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। उससे पहले मैं बता दूं, हमारा पेड काउंसलिंग प्रोग्राम ओनली 999 फीस में, जिसमें आपकी ऑल इंडिया कोटा प्लस स्टेट कोटा की दोनों काउंसलिंग आपकी इंक्लूड रहती है। ओनली 999 फीस में आपके पर्सनल प्रिपेयर लिस्ट रहती है। 24/7 कॉल एंड चैट फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम के द्वारा आपको पूरी गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर लिस्ट तैयार की जाती है। इसके लिए जो आपको व्हाट्सअप नंबर हो रहे हैं, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप मेडिको से ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इंस्टा की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर भी आप डीएम कर सकते हैं अगर आपको क्योरी हो तो। चलो अपन अब डिस्कस करते हैं कि आपको शेड्यूल किस अकॉर्डिंग रहने वाला है। तो अपन बात करते हैं राजस्थान के शेड्यूल राउंड 3। आप देख रहे होंगे कि अपनी काउंसिल स्टार्ट होते हैं राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 जल्दी जल्दी, क्योंकि एक बार अगर स्टार्ट हो जाती है काउंसिल तो उसमें ज़्यादा टाइम फिर नहीं लगता। और आपका जो एकेडमिक सेशन है वो भी स्टार्ट हो चुका है। कितनी तारीख से? 22 तारीख से आपकी कॉलेज स्टार्ट हो चुकी है। फाउंडेशन कोर्स आपका स्टार्ट हो चुका है राजस्थान में या फिर अपन एमसीसी सबकी अगर बात करें 22 तारीख से आपका शेड्यूल कमिंसमेंट हो चुका है। बात करते हैं राउंड 1 का शेड्यूल। वैकेंट सीट मैट्रिक्स जो आपका आएगा 5/10/2025 को आ जाएगी, मतलब आज की जो डेट है आपकी उसको वैकेंट सीट मैट्रिक्स आपका आ जाएगा। अच्छा, अब बात आती है अपनी एप्लीकेशन फॉर्म की। एप्लीकेशन फॉर्म लगी रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा, वो होगा आपको 5 से लेके 8 अक्टूबर तक आपका ये होगा। अब अपन बात भी करेंगे कि रजिस्ट्रेशन कौन कौन किस किस व्यक्ति को करना है। तो पहले बात तो रजिस्ट्रेशन उसको करना है जो पहली बार ही पार्टिसिपेट करना चाह रहा है काउंसलिंग के अंदर। दूसरा रजिस्ट्रेशन उसको करना है जिसको सेकंड राउंड में सीट मिलती है, उसने सीट छोड़ी है, मतलब कि उसका फॉरफिट क्या हुआ है, अगर सिक्योरिटी अमाउंट हुई है तो उसको क्या करना पड़ेगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फ्रेश क्या करनी पड़ेगी, सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट आपको करनी पड़ेगी। इसमें लिखा भी हुआ है क्या, फ्रेश कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स हु डिड नॉट अर्लियर कंप्लीट बोथ द पार्ट्स ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट। इसमें देख आगे ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट डिड नॉट अप्लाई अगेन फॉर रजिस्ट्रेशन रेफर टू द नोट बिलो। मतलब कि आपको अगर मैं बात करता हूँ, एक कैंडिडेट अलॉटेड अपग्रेडेड सीट इन राउंड 2 काउंसिलिंग हैज नॉट जॉइंड द अलॉटेड सीट विच पार्ट राउंड 3 मस्ट री रजिस्टर। तो मैंने आपको ये बता ही दिया है कि जिसको पहला कंडीशन तो वो है जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन अब करना चाह रहा है, ओके, पहली बार। दूसरा, जिसने क्या किया है अपनी सीट छोड़ी है सेकेंड राउंड के अंदर, उसको भी आपको करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन की बात हो गई। इसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म फीस आपको वेबसाइट पर डिपॉजिट करनी है, उसकी डेट 8 तारीख है। सबमिटिंग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को आपको 8 तारीख डिपॉजिट करवाना है, इसमें कोई भी ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं है। पब्लिशिंग लिस्ट आपकी वो 9 तारीख से है। वेरिफिकेशन होगा पीडब्ल्यूडी को जो इनके कैंडिडेट्स हैं उनको 10/10/2025 पे आपको क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा। ऑलरेडी जो वेरीफाइड कैंडिडेट्स है उनको आने की कोई भी जरूरत नहीं है, वेरिफिकेशन करवाने की कोई भी जरूरत नहीं है। मेरिट लिस्ट आपकी निकलेगी 11 तारीख को, 11 अक्टूबर को। साथ ही साथ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी जो पीडब्ल्यूडी, डिफेंस, पैरामिलिट्री, एनआरआई की वेरिफिकेशन होने के बाद में उनकी भी 11 तारीख को आ जाएगी। इसके बाद में जो मेन चीज़ अपन बात करते हैं वो है आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट। ओके, सिक्योरिटी डिपॉजिट वही आपको 50,000, ओके, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, गवर्नमेंट और राजमिस्ट्री कॉलेज के। 2 लाख अगर आप क्या मैनेजमेंट सीट के लिए ऑप्ट करना चाहते हो। 5 लाख उनके लिए जो एनआरआई सीट एमबीबीएस कोर्स के लिए, गवर्नमेंट सोसाइटी एनआरआई के लिए जो जाना चाहता है। 5 लाख ही उनके लिए जो एमबीबीएस करना चाहता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में, जिनके लिए एमबीबीएस के लिए है। और 10,000 फॉर कैंडिडेट ऑप्ट फॉर बीडीएस कोर्स इन गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज, और प्राइवेट डेंटल कॉलेज में जो है उसके लिए क्या है 10,000 रुपये। इसकी जो डेट है आपकी 11 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक आपकी जो डेट रहेगी किसकी, सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट की आपकी डेट रहेगी 11 से लेकर 13 अक्टूबर तक, ओके। इसके बाद में अगली बात अपन करते हैं, ये सब कुछ हो जाएगा। इसके बाद में आपका जो मेन स्टेप आता है वो आता है चॉइस फिलिंग। ओके, चॉइस फिलिंग आपकी 11 से होगी 13 तक चलेगी। अब चॉइस फिलिंग चाहे कैसा भी कैंडिडेट हो, चाहे उसको राउंड 1 में सीट मिली हो, राउंड 2 में सीट मिली हो, किस प्रकार का कैंडिडेट राउंड 3 में वो फ्रेश जा रहा हो या फिर राउंड 2 में उसको सीट मिली हो या ना मिली हो, वह सभी कंडीशन में चॉइस फिलिंग तो सबको करनी है। इसमें ये नहीं सोचना कि मैंने पहले चॉइस फिलिंग कर दी थी तो अब मेरे को चॉइस फिलिंग करने की कोई नीड ही नहीं है ना। चॉइस फिलिंग सबको करनी है। पहले की जो चॉइसेस होती है वो नल एंड अवॉइड आपकी हो जाती है। इसके अंदर साफ लिखा हुआ फॉलोइंग कैंडिडेट हु पार्ट राउंड 3 मस्ट फिल चॉइसेज।
उनको क्या करनी पड़ेगी, चॉइस फिल करनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले फिल कर दी, मेरे को ये कॉलेज मिल गई। जैसे कोई स्टूडेंट उसको श्रीगंगानगर अगर मिली हुई है तो श्रीगंगानगर उसने राउंड 2 में अगर उसको सीट मिली, उसने ज्वाइन वहाँ कर रखी है, तो श्रीगंगानगर उसको फिल करने की जरूरत नहीं है। श्रीगंगानगर उसके नीचे अपने आप ही ऐड हो जाएगी। जब आप प्रिंट निकालोगे ना चॉइसेस का, उसके अंदर आपको नीचे श्रीगंगानगर ऑलरेडी आपको डली हुई मिलेगी, तो वह उसको नहीं बनना। बाकी सभी कॉलेज तो आपको आपके अकॉर्डिंग अरेंज करनी है। इसके बाद में आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करवा सकते हो आप 14 तारीख को। आपका राउंड 3 का अलॉटमेंट इन्फॉर्मेशन आ जाएगा 17/10/2025 को अलॉटमेंट इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। अब मैं एक चीज यहाँ पर ये बता रहा हूँ, ऑल इंडिया कोटा प्लस स्टेट कोटा बोथ को बाउंड्री लाइन के स्टूडेंट्स कैसे मैनेज करें। जो स्टेट के लिए बाउंड्री लाइन के स्टूडेंट्स है वो किस अकॉर्डिंग मैनेज करें, उसकी बात में मैं आगे करने वाला हूँ। अलॉटमेंट लेटर आपको पब्लिश हो जाएगा 18 से 22 में। ओके, इसके बाद में ये सब कुछ है। इसके बाद में आपको रिपोर्टिंग करवानी पड़ेगी 18 से लेके 22/10/2025, मतलब 18 से लेके 22 तारीख तक आपका क्या रहेगा, रिपोर्टिंग सेशन रहेगा। वही डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, 2 सेट्स ऑफ फोटो कॉपीज लेके जाने हैं रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स की, 7 कॉपीज अलॉटमेंट लेटर की, साथ ही साथ एक आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी होनी चाहिए। ऐसे करके आपको पूरा शेड्यूल रहेगा। अब इसका मैं बात करने वाला आपका रूल्स क्या है, किस प्रकार से मैं आपको बता दूं। अगर किसी बच्चे ने राउंड 2 में सीट मिली हुई है, ओके, उसने अगर सीट छोड़ दी तो उसको यहाँ पर फ्रेश रजिस्ट्रेशन प्लस फ्रेश जो है सिक्योरिटी अमाउंट दोनों डिपॉजिट करनी पड़ेगी। इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है। राउंड 1 में किसी स्टूडेंट को सीट मिली थी, ओके, उसने उस सीट को ली थी, अपग्रेड भी डाल ली थी, राउंड 2 में सीट मिली थी उसको, ओके, परंतु उसने राउंड 2 वाली ज्वाइन नहीं करी, तो मतलब कि उसका राउंड 1 की सीट तो गई, राउंड 2 की सीट भी गई, तो उसको जो है वापस फ्रेश रजिस्ट्रेशन प्लस सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, जो आपका 50,000 है। ओके, अब कोई राउंड 1 का स्टूडेंट है, राउंड 1 में सीट ली, उसने अपग्रेड पे डाली, राउंड 2 में मिल गई उसको। अब अगर वो वापस राउंड 3 ज्वाइन कर ली राउंड 2 में, राउंड 3 में जाना चाहता है तो उसको अपग्रेडेशन आराम से कर सकता है। केवल उसको फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी है, बाकी और कुछ भी आपको नहीं करना। जब सिक्योरिटी अमाउंट जो दोबारा डिपॉजिट होता है उसका केवल कितना सा चांस रहता है कि आपको राउंड 2 में सीट मिली हो और आपने अगर उसको छोड़ी है। सिंपल सी बात है, राउंड 2 में सीट मिली, राउंड 2 की सीट मिली हुई आपने अगर छोड़ा, चाहे ऑल इंडिया कोटा की बात हो चाहे स्टेट कोटा की बात हो, आपको राउंड 3 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन प्लस फ्रेश जो है सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा। ये शर्त आपकी होती है। और अगर आपने राउंड 3 में अगर बात करता हूँ, अगर राउंड 3 में आपको सीट मिलने के बाद अगर आप छोड़ रहे हो तो आप जो है उस साल की काउंसलिंग से ही बाहर आप हो जाओगे। समझ गए? आगे किसी भी राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं करते, स्टे वैकेंसी हुआ, आप किसी भी राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। एक बात मैं आपको समझा दूं कि आप ये ऑल इंडिया कोटा प्लस स्टेट कोटा जो दोनों काउंसलिंग है, ओके, उनके अंदर वैसे शुरुआत के राउंड्स में सेपरेट चलते हैं, पर तो जब लास्ट के राउंड जब आते हैं तो ये दोनों मर्ज हो जाती है। तो जिस स्टूडेंट जो ऑल इंडिया कोटा में अगर रिपोर्टिंग करवा लेता है तो इसको स्टेट कोटा से ब्लॉक कर दिया जाता है, और जो स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट कर लेता है, कॉलेज ले लेता है, उसको ऑल इंडिया कोटा से ब्लॉक कर दिया जाता है। तो मैं इस रूल का आपको अगर समझाऊं कि ऑल इंडिया कोटा के अगर किसी राउंड में, जैसे थर्ड राउंड में अब जो चलेगा खेल यही चलेगा, ऑल इंडिया कोटा का थर्ड राउंड रहा, स्टेट कोटा का आपका रहा थर्ड राउंड रहा। अच्छा, ऑल इंडिया कोटा का थर्ड राउंड की जो रिपोर्टिंग डेट है लास्ट वो है 17 तारीख, ओके, और इसकी जो स्टेट कोटा की जो रिजल्ट की जो डेटा है आपकी वो है 17 डेट, ओके। अब होगा क्या, ओके, ये जो होगा आपका अभी ऑल इंडिया कोटा का एक्सटेंड, हर शेड्यूल एक्सटेंड हो रहा है, तो मेरे को चांस लग रहा है कि अभी ये भी शेड्यूल आपका एक्सटेंड होएगा, ओके। तो एक्सटेंड होएगा तो आपकी जो ऑल इंडिया कोटा की रिपोर्टिंग जो 17 है ये जाके आपके 18-19 तक पहुंचेगी, और आपका 17 को जब स्टेट का रिजल्ट आ जाएगा तो आप दोनों सीट देख सकते हो कि आपको ऑल इंडिया कोटा में कौन सी सीट मिली है, स्टेट कोटा में आपको स्टेट में सीट मिली है या नहीं मिली है। तो आप दोनों को चेक करके आप जो उसके बाद में रिपोर्टिंग का प्रोसेस आप करवाओगे तो अच्छा रहेगा आपको, ओके। अब किस तरह से ब्लॉकेज सीट होती है उसका मैं आपको अगर सिंपल सा चीज बता दूं कि आप ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 में आपको अगर सीट मिल गई और आपने उसको ज्वाइन कर ली, उसके बाद में आप स्टेट से ब्लॉक हो, इस बात को ध्यान से समझना। ऑल इंडिया कोटा में आपको सीट मिल गई, उसके बाद में अगर आपने रिपोर्टिंग करा दी उसके बाद में आप सीट से ब्लॉक हो। अगर ऑल इंडिया कोटा थर्ड में आपको सीट मिली है तो आप अभी स्टेट से ब्लॉक नहीं हुए हो, आप अगर इसमें ज्वाइन कर ले तो उसके बाद में आप स्टेट से ब्लॉक होंगे। इस बात को थोड़ा बारीकी से अपन समझेंगे कि आपको जो कैसे ऑल इंडिया कोटा प्लस स्टेट कोटा मैनेज करना है, इसका मैं थोड़ा स्टेप समझा दिया आपको कि 17 तारीख इसकी है, ये एक्सटेंड होकर आपका 18-19 तक जाएगी, इसका 17 को आपको रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से दोनों का आप मैनेज कर सकते हो। बाकी जो चीजें हैं उसके रूल्स मैंने आपको प्रॉपर आपको समझा दिएगी कि आपको चाहे ऑल इंडिया कोटा से, ऑल इंडिया कोटा में किस तरह से आपको करनी है, क्योंकि बाउंड्री लाइन के स्टूडेंट जो राजस्थान के लिए हुआ है, मैं बता दूं आपको अगर ओबीसी कैटेगरी में वो है, ओबीसी कैटेगरी या अपनी यूआर जनरल कैटेगरी से, तो 18,000 18,500 वाला बच्चा है
वो जो है बाउंड्री लाइन पे है राजस्थान के लिए। जनरल के अंदर भी यही बात आपकी। ओके आपकी एससी के अंदर बात रही, एससी के अंदर जो बात रहेगी वो रहेगी आपकी 1,10,000 से लेके 1,15,000। कोई अगर 1,00,000 में कोई बच्चा है वो सेफ है बिल्कुल राजस्थान में कैटेगरी सीट लेने में। ओके एससी के अंदर बात रही, तो इस तरह से बाउंड्री लाइन के स्टूडेंट्स को मैनेज करने का ये अच्छा सा तरीका है। और अगर मैं उनको रिकमेंड करूँ कि अगर आप, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा स्टेट कोटा से आपको अगर बाउंड्री लाइन पे आपको सीट मिलेगी टोंक और जैसलमेर, ओके, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि टोंक और जैसलमेर की सीट लेने बचाए आप नियर बाई स्टेट्स आप देख सकते हो। जैसे इसी रैंक पे आपको अगर टोंक और जैसलमेर मिल रही है तो आपको यूपी मिल जाएगी, ओके, एमपी आपको मिल जाएगी, ओके। अच्छे स्टेट से यूपी और एमपी, क्यों? यूपी में वहीं आपका 2 साल का बॉन्ड है, ओके। साथ ही साथ फीस की अगर मैं बात करता हूँ, यूपी के अंदर आपकी 40,000 फीस है, 40,000 के लगभग फीस है। ऑटोनोमस कॉलेजेस की आप बात करूँ, क्योंकि जो इस रैंक पे अगर राजस्थान में कॉलेज नहीं मिली है, इस रैंक पे अगर यूपी में कॉलेज मिली तो ऑटोनोमस कॉलेज ही मिलेगी। ललितपुर हुआ, पीलीभीत हुआ, ये कॉलेज मिलेगी, बरेली हुआ, ये सारी आपको कॉलेज मिलेगी। उनकी फीस ऑटोनोमस कॉलेज, इतनी प्रतापगढ़ हुआ, ये कॉलेज मिलेगी तो उनकी फीस आपकी 40,000 के लगभग है। केवल एमपी को आप प्रेफरेंस में, क्योंकि इसकी फीस है आपकी 1,60,000 के लगभग है, तो इसको आप एमपी को छोड़ सकते, यूपी में आप प्रेफरेंस में ले सकते हो, क्योंकि यूपी जो है राजस्थान के टच में भी है, उसी अकॉर्डिंग आप यूपी को प्रेफरेंस में ला सकते हो। बाकी हरियाणा से अगर कोई बाउंड्री, मतलब कि अगर बच्चा चूरू इधर का बच्चा है वो हरियाणा को अपने पास लेना चाहता है, तो हरियाणा में भी आपको मैं 2 कॉलेज अभी जो खुली है, पंडित नेकीराम जो आपकी भिवानी है, और एक और कॉलेज जो आपको खुली है कोरियावास में, उन दोनों कॉलेज को भी आप प्रेफरेंस में ले सकते हो, क्योंकि उनकी जो अभी तक रैंक जा चुकी है सेकेंड राउंड में, वो जा चुकी है 16,500 तक उनकी जा चुकी है, तो वो 18,000 तक पहुंच जाएगी, 18 साढ़े 18 तक पहुंच जाती है। तो ऐसा थोड़ा सा आपका सीनियरों को थोड़ा मैनेज करके उसके बाद में आप काउंसलिंग कराए। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिए, वहाँ पे आपको सारी सिक्योरिटी समझा देगी। पेड काउंसलिंग ज्वाइन करने के लिए ओनली 999 फीस है, क्योंकि बाद में आपको रिग्रेट ना हो, बाद में रिग्रेट ना हो कि हमने ये कॉलेज भरी नहीं, ऐसा हो गया, ऐसा नहीं हुआ, अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट हमने नहीं बनाई। क्योंकि अभी जो स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं वो बोल रहे हैं कि सर हमने तो उधर कॉलेज ले ली जहाँ हमको लेना ही नहीं चाहिए था, क्या पता प्रेफरेंस लिस्ट किस अकॉर्डिंग बना रहे हैं। तो इसके लिए 999 फीस में आप पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर लीजिए। अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट आपके रैंक के अकॉर्डिंग, आप कौन से कहाँ से बिलोंग करते उसके अकॉर्डिंग आपको बना के दी जाएगी, ओके। इसके लिए जो आपको व्हाट्सअप नंबर 100 है 9509699919 इस पर मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम को मेडिकल से ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाकी जानकारी आप डीएम कर सकते, इंस्टा पे पूछ सकते हो, और व्हाट्सएप पे हाई भेज के आप पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद जुड़ने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले आगे भी ऐसे अपडेट्स के लिए।